यहाँ से तो लग रहा है पूरा सिटी नजर आ रहा हो। ब्यूटीफुल माशाल्लाह। टांगे खोल के और ऐसे पाँव जमा के रखो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अभी सुबह का टाइम है, मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी। उस्मान अभी सो रहे थे क्योंकि वो सारी रात स्टडी करते रहे, सुबह को ही सोए थे, तो मैंने उनको उठाया नहीं। मैंने कहा मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ, और ये सब्ज़ी मैंने बनाई थी, मिक्स सब्ज़ी, तो मैं इसका सैंडविच बनाने लगी हूँ। इसमें से आलू मैं जो है ना वो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आलू मैं आजकल थोड़े से अवॉइड कर रही हूँ। वैसे खाती हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ थोड़े से कम खाऊँ। चीज़ मैंने निकाल ली है फ्रीज़र से, फ्रीज़र में मैं रखती हूँ, तो वो मैंने निकाल ली, और अभी मैं मज़ेदार से सैंडविच बनाऊँगी अपने लिए। उस्मान जब उठेंगे तो उनको मैं दोबारा नाश्ता बना के दूँगी। तो इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। मेरे पास यहाँ पे सैंडविच मेकर नहीं है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसको पहले वार्म कर लूँगी। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं सैंडविच मेकर ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सैंडविच मेकर लेने की। लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं 3 इन 1 ले लूँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि अटैचमेंट्स होती हैं तो फ़ायदा बड़ा हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे घर में भी मैं सैंडविचेस बनाती हूँ, कभी बाहर चले जाते हैं, ले जाते हैं, तो सैंडविच मेकर मेरे ख़्याल में, या टोस्टर जो होता है ना, या पनीनी मेकर टाइप का कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए घर में, बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़फुल है। तो मुझे बीच में कुछ कमेंट्स भी आए थे, मेरी सिस्टर्स मुझे कह रही थी कि आप जो है वो जितने भी अपनी किचन के अप्लाइंसेस हैं तो हमारे साथ शेयर करें। आपको पता है मैं बहुत सारी तो पाकिस्तान में छोड़ आई हूँ, कुछ मैं जो है वो यहाँ पे लेकर आई थी, कुछ मैंने, बल्कि काफ़ी सारी मैंने यहाँ पे ली। तो इंशाल्लाह मैं देखूँगी, लेकिन अभी मैंने लेनी है, मेरी बकेट लिस्ट में कुछ चीज़ें हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं लूँगी, जिसमें अभी मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं वो ले लूँ इंशाल्लाह ताला। एक्चुअली मैं गई थी 1-2 बार लेने के लिए, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हुई हुई थी कि मैं नहीं ले सकी, छोड़ दिया, और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट टाइम मैंने देखा तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी। तो ख़ैर अभी जो है वो सेल्स वग़ैरह भी लगेंगी, ऑफ़र्स भी अभी लगेंगी, वेट करती हूँ, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला ले ही लूँगी। आपसे बातें करते-करते जो है ना मैंने एक ऑमलेट बना लिया, उसमें मैंने थोड़ी-सी चीज़ डाल दी है जो कि अभी मेल्ट हो जाएगी, और उसके साथ मेरे जो टोस्ट हैं वो भी थोड़े से टोस्टर में मैंने डाले थे, तो टोस्ट हो चुके हैं। तो बस इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो वेजिटेबल्स हैं वो इस तरह से डाल दी हैं, और ऑमलेट के ऊपर ऑलरेडी मैंने चीज़ डाल दी थी, तो बस वो डाल के और मैंने सैंडविच बना लिया, और इसको अभी मैं बीच से कट कर लूँगी। तो ये देखें जी, मज़ेदार सा मेरा सैंडविच रेडी हो गया, और मैंने जो है ना वो आराम से बैठ के अपना नाश्ता किया, और उसके बाद मेरे थोड़े बहुत जो घर के काम होते हैं, कुछ चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, और कुछ ऐसे छोटे-मोटे काम होते हैं, तो वो मैंने कर लिए थे। तो ये है कि बस मेरी आँख खुल जाए तो फिर मुझे दोबारा नींद नहीं आती है, और मैंने कहा चलो उस्मान को नींद पूरी करने दो, और मैं आराम से बैठ के अपना ब्रेकफ़ास्ट एन्जॉय करती हूँ, जो कि पूरे दिन में मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह-सुबह मेरा मूड भी अच्छा होता है, एनर्जी भी होती है, और मुझे एनर्जी चाहिए भी होती है, और मुझे ब्रेकफ़ास्ट अच्छा भी बहुत लगता है बनाना, तो इसलिए मैं जो है ना बड़े दिल से बनाती हूँ अपने लिए। अब मैं दोबारा किचन में आ गई, उस्मान उठ गए थे और ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम हो गया था, लेकिन ये है कि चलें उनकी नींद जो है ना वो पूरी हो गई। अब मैं उनके लिए यहाँ पे रोटी बनाऊँगी, क्योंकि उस्मान को जो है वो नाश्ता थोड़ा-सा इस टाइप का अच्छा लगता है, स्पेशली जब वो घर में होते हैं, अदरवाइज़ तो जो आम डेज़ होते हैं या जॉब पे जाते हैं इस तरह से, तो फिर तो वो नहीं करते हैं। तो जब घर में होते हैं फिर मेरी कोशिश होती है आराम से सुकून से उनका मनपसंद नाश्ता उनको बना के दूँ। तो चने जो है ना वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। चने मैंने रख दिए हैं, मैं अक्सर चने, लोबिया, बीन्स ना इस तरह से बॉयल करके फ्रिज में रखती हूँ। तो जब तक ये बन रहे हैं मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे लहसुन जो है ना वो भिगो के रख देती हूँ।
लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाना था, इसलिए मैंने इसको भिगो के रख दिया है यहाँ पे। और जब तक दोपहर तक मेरे काम हो जाएंगे और मैंने फिर वॉक पे भी जाना होता है, जिस टाइम भी टाइम मिलता है, या फिर बारिश नहीं होती तो मैं चली जाती हूँ। कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि रेगुलर जब धूप होती है, बारिश नहीं होती, तब मैं ज़रूर जाऊँ। तो अब जी मैं उस्मान के लिए रोटी बना रही हूँ, और लहसुन जो है ना, उनको इस तरह से मैं भिगो देती हूँ तो ना हाथ जलते हैं और ईज़िली पील हो जाते हैं। मैंने अपने लिए इंग्लिश टी बनाई, कहवा मैंने डाला स्किम्ड मिल्क में, और उस्मान को अभी मैं ये नाश्ता दे दूँगी। उनके लिए मज़ेदार सा मैंने पराठा बनाया, चने बनाए। मैंने नहीं खाए क्योंकि मैं फिर गैप देती हूँ थोड़ा-सा, फिर उसके बाद वॉक करने जाती हूँ, और जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से नट्स ले लेती हूँ, या कोई फ्रूट ले लेती हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ताकि एनर्जी रहे। उसके बाद आराम से मैं आजकल बड़ा एन्जॉय करती हूँ, और ये है जी उस्मान का मज़ेदार सा नाश्ता। हाँ, बारिश हुई होगी ना। ओए होए, स्लिप हो रहा है तो पाँव। देखते यहाँ तक देखते नहीं तो फिर और रूट पकड़ेंगे। या ये अच्छा है, बड़ा प्यारा व्यू है। ओह वाह, तो बड़ा प्यारा लग रहा है। बस पाँव स्लिप हो रहे हैं। आय हाय। रुक जाओ, देखने दो मुझे। ओके, माशाल्लाह, तो मजे की जगह। इधर से आ सकती हो, इधर से। हाय, वाह, यहाँ से तो लग रहा है पूरा सिटी नजर आ रहा हो। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। ओहो, बहुत ही प्यारी जगह है ना? हाँ। ओहो, माशाल्लाह। अब सेंटर में, अब टॉप पे चलो। बहुत ही प्यारी जगह। वो तो ट्रेन जा रही है। सारा ग्लास को नजर आता है। इधर भी देख लो। सिटी सेंटर किधर है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। ये इस साइड पे है। इधर सिटी सेंटर है सारा। आओ दिखाऊं, आगे दिखाऊं। सिटी सेंटर है तुम्हारा, समझ आई है? हाँ, ये सिटी सेंटर है। गॉट इट। पहाड़ देखें, पहाड़ ही पहाड़ है। बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। वो मशरूम्स इसको क्यों पड़े हैं? मशरूम्स, अच्छा, किसी और जगह पे हम निकल जाएंगे। वहाँ पे खा जाएंगे कोई नहीं। ये देखो, ये जगह थोड़ी ड्राई है, यहाँ धूप आ रही है ना, हाँ। ये थोड़ी ड्राई है। नाइस। यहाँ पर धूप लग, ऊपर चलो, उस साइड पे चलो, बीच में धुआं नहीं होता, यहाँ आग लगती रहती है। यहाँ से लेफ्ट होगा मेरे ख्याल से। नहीं, यहाँ तो नहीं है। यहाँ से भी है बात। ओ, ये कहाँ जा रहे हैं उस्मान? ये तो जंगल ही लग रहा है। मैं देखता हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। पता नहीं है कि नहीं रास्ता। हम्म। टांगे खोल के और ऐसे पाँव जमा के रखो। हाँ, वो तो मैंने किया, जाहिर सी बात है, नेचुरल सी बात है। टांगे खोल के जमा के रखो तो। मैं तो ऐसे आ रहा हूँ इधर जगह, हाँ, ऐसे ही अपने आप को थोड़ा सा ऐसे बॉडी, इंक्लाइन। हाँ, नहीं गिरता बंदा। आ ही गए ना, आगे आगे। ये तो लग रहा था, ये तो लग रहा था 90 के एंगल पे है।
आज मेरे साथ उस्मान भी आ गए बाहर वॉक करने के लिए। वैसे मैं खुद जाती हूँ, कभी-कभी उनका मूड होता है या घर में होते हैं तो मुझे जॉइन कर लेते हैं, तो हम दोनों मिलके बहुत एंजॉय करते हैं। तो वापसी पे कुछ मेडिसिन्स लेनी थी, तो वो हमने ले ली और उसके बाद जो है ना हमने बहुत ही मज़े की वॉक की, बहुत मज़ा आया। उसके बाद यहाँ पे मैं घर आ गई और जब वॉक करके आती हूँ तो ऐसे बुरा हाल होता है ना, स्वेटिंग आती है और वो इतना अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि आप जो है ना बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं कि हाँ, आप कुछ करके आए हैं। इतनी सर्दी में अगर आपको स्वेटिंग होती है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने देखे हैं कि ये अभी जो मैंने आपको आज जगह दिखाई थी, तो ये काफ़ी हाइट पे थी और रोड्स भी यहाँ पे ऐसे ही ऊपर-नीचे हैं। तो वहाँ पे फिर आप जितनी भी ठंड हो ना, तो आपको जब स्वेटिंग होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ख़ैर घर आके फिर मैं थोड़ा-सा फ्रेश हुई और अभी रात का टाइम है। अभी मैं बनाने लगी खाना और उसके लिए मैं सबसे पहले जब भी खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, मैं सैलेड की चीज़ें कट कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इस तरह से आप अपने डाइट में एक तो सलाद, सब्जियाँ ऐड करते रहें, बड़ा अच्छा होता है। और इसलिए मुझे बीच में भी इंस्टाग्राम पे भी सब कहते हैं आप शेयर किया करें, आपकी स्किन कैसे ग्लो कर रही है। तो बस यही वजह है, पानी ज़्यादा पी रही हूँ, वेजिटेबल्स ज़्यादा ले रही हूँ, तो मुझे खुद भी बड़ा आजकल अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊँगी और साथ-साथ मैं शाम की चाय भी पी रही हूँ। बस मैंने कहा कि मैं जल्दी-जल्दी काम कर लेती हूँ और फिर ये है कि बस खाना बना के रख लूँ, फिर जब होता है ना इंसान खा लेता है। तो यहाँ पे बस ये बन गया है। थोड़ी-सी अदरक, बल्कि अच्छी खासी अदरक मेरे पास रखी हुई थी, लहसुन भी मैं लेकर आई थी, तो मैंने कहा फ्रेश है तो इनका पेस्ट बना के और फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर ये होता है कि आप जो है ना वो डेली बस जब खाना बनाते हैं तो 1 या 2 क्यूब निकाल के और आप जो है वो डाल देते हैं, तो बड़ा ईज़ी रहता है। और घर में जो आप बनाते हैं ना, इसका टेस्ट भी बिल्कुल ही सही रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया, ये काम भी हो गया और जब ये काम हो जाता है ना, इस तरह के काम, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस जी, इसको जो है मैं सारा रैप करके और फ्रीज़र में रख दूँगी, तो ये टास्क हो गया डन। एक अभी रखा हुआ था मेरे पास, कुछ दिन मैंने पहले बनाया था, तो अदरक ज़्यादा थी, लहसुन कम था। फिर अब मैं लहसुन लेकर आई थी, तो अब मैंने दोबारा बना के रख दिया। तो ये हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं ये सोच रही थी कि हम कहते हैं कि इतनी महंगाई है और इस तरह से सब कुछ चल रहा है, हालात जैसे भी हों, हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो है ना वो हमें रिज़्क हमेशा देता है। हम जहाँ पे भी हों, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हर निवाले पे, हर खाने पे, अल्लाह ताला की हर नेमत पे शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि जितने भी मुश्किल हालात हों, लेकिन रिस्क, और स्पेशली जब हम खाना खाते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, अल्लाह ताला हमें देता है, तो ये इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो ख़ैर आज मैंने बनाया कीमा, आलू मटर, और ये मटन का कीमा है मेरे पास। बस ये लास्ट पैकेट रखा हुआ था, मैंने कहा चलो जी ये भी बना लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला लेकर आएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।